हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप अपनी ना बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे कि ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। जितने भी स्टूडेंट 2024 में पेपर देने वाले हैं और क्लास 10th में हैं तो उनके लिए यह वीडियो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों मैथ वायरल पेपर के क्वेश्चन को बताने वाले हैं। जो देखिए दोस्तों 2 नंबर और 4 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 110% आएंगे और ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे। दोस्तों आपका मैथ में 70 में 70 नंबर पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे और मैथ में आप एक अच्छा स्कोर करके ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमारा पहला ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों 2 अंक का ये प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में मैथ के पेपर में 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे और 4 नंबर वाले 6 नंबर वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम ना 2 नंबर वाले और 4 नंबर वाले क्वेश्चन को बताएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, ठीक है। और देखिए दोस्तों आपको ना 27 फरवरी को मैथ का पेपर है, ठीक है। तो मैथ के पेपर के लिए आप बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी बिल्कुल अच्छी तरह से कर लीजिए दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं और फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है यदि tan a बराबर 4/3 तो cos a का मान होगा। तो देखिए दोस्तों हमारा क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और ये देखिए दोस्तों हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमें ना 2 नंबर आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम आपको देखिए दोस्तों करने का बिल्कुल सही तरीका बताएंगे, बिल्कुल आपको इसी तरह से बोर्ड एग्जाम की कॉपी में छाप देना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसको हम ना 2 तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। एक तो हम क्या करेंगे, एक तो हम ना त्रिभुज बना के इसको कर सकते हैं, दूसरा हम इसको ना सूत्र की सहायता से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इसको ना सूत्र की सहायता से करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हल लिखने के बाद हमें दिया क्या है, दिया है, ठीक है, दिया है, ठीक है। बिल्कुल आप इसी तरह से लिखना, ठीक है। दिया क्या है, दिया है tan a बराबर 4/3, ठीक है, 4/3। अब देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें cos a की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखिए दोस्तों हमें cos a का मान हमें बताना है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों हम इसको कैसे करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक सूत्र होता है, ठीक है। सूत्र क्या होता है, देखिए दोस्तों sec, ठीक है, sec थीटा बराबर अंडर रूट के अंदर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास सूत्र होता है, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम ना इस सूत्र की सहायता से हम देखिए दोस्तों cos की वैल्यू निकालेंगे। आइए देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, पहले हम ना sec थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं sec थीटा की, ठीक है, sec थीटा बराबर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों एक लिख लेंगे, ठीक है। अब tan की वैल्यू पता है, tan की वैल्यू क्या है 4/3, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए दोस्तों इसका स्क्वायर हो जाएगा ना, देखिए दोस्तों 4/3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है ना, इसके अंदर स्क्वायर कर दिए, ठीक है। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, 1 प्लस 4 चौक 16 और 3 दिया 9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अंडर रूट के अंदर इसका 9 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों 9 प्लस 16, ठीक है। इसको देखिए दोस्तों हम ना इधर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों ये sec थीटा के बराबर चल रहा है, ठीक है, sec थीटा, ठीक है। sec a मान लो, यहाँ पर कोड a है ना तो इसको भी a मान लो, ठीक है, sec a। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो 16 और 9 होते हैं 25, ठीक है। रूट के अंदर 25/9, ठीक है, 25/9। अब इसको रूट के बाहर निकालेंगे, 25 का वर्गमूल होता है 5, ठीक है। और देखिए दोस्तों 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3, ठीक है। तो हमने देखिए दोस्तों sec a की वैल्यू निकाल ली 5/3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों आपको एक फार्मूला याद होगा, कौन सा फार्मूला, देखिए दोस्तों sec क्या होता है, sec होता है cos का उल्टा 1/cos, ठीक है, 1/cos a बराबर 5/3, ठीक है, 5/3, ठीक है। ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर लिख देंगे, देखिए दोस्तों sec थीटा क्या होता है, sec थीटा होता है 1/cos, ठीक है, 1/cos थीटा, ठीक है। यहाँ पर हम लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको उल्टा कर दो, हमें cos की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों इसको उल्टा कर देंगे तो cos a, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जब हमने इसको उल्टा किया है तो इसको भी उल्टा कर दो, तो 3/5, ठीक है।
तो ये हमारी देखिए दोस्तों फाइनल cos A की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, आपको क्या किया है, मैंने क्या किया देखिए दोस्तों, हमें tan A की वैल्यू दी थी। ठीक है, हमें cos की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हमारे पास एक सूत्र होता है sec थीटा बराबर, ये देखिए दोस्तों हमारे पास सूत्र होता है। ठीक है, फिर हमने क्या किया है, यहाँ पर वैल्यू रख के ना हमने देखिए दोस्तों sec की वैल्यू निकाल ली। अब sec क्या होता है, sec होता है 1/cos है। ठीक है, यहाँ पर मैंने सूत्र भी लिख दिया है, तो हमने फाइनली cos A की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसको भी हम पढ़ते हैं। ये भी हमारा 2 अंक का नंबर है। ठीक है, 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पढ़ते हैं इसको। देखिए दोस्तों, यदि 5, 10, 15, R, 20, 35 और 40, ठीक है, 40 का समांतर माध्य 21 हो तो R का मान होगा। ठीक है, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारी हमें वैल्यू दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर सिंगल R भी है। ठीक है, और इसका हमें दे दिया है, अगर इसका ना समांतर माध्य 21 हो तो हमें फाइनली R की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसको भी हम बहुत आसानी से करेंगे। तो देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिखेंगे हल। ठीक है, यहाँ पर हल लिखने के बाद अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, दिया है समांतर माध्य। ठीक है, दिया है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दिया है। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है आपको। ठीक है, दिया है समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर कितना है, 21 है। ठीक है, 21 है। अब देखिए दोस्तों हमें देखिए दोस्तों क्या करना है, हमें फाइनली R की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, R की वैल्यू हमें निकालनी है। अब देखिए दोस्तों हम कैसे कैसे निकालेंगे, तो देखिए दोस्तों समांतर माध्य बराबर क्या होता है, देखिए दोस्तों समांतर माध्य। ठीक है, समांतर माध्य बराबर क्या होता है, हम क्या करेंगे, इन सभी नंबर को हम ना ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन सभी नंबर को ऐड करेंगे तो देखिए दोस्तों 5 + 10 + R, ठीक है, 5 + 10 + 15 है। ठीक है, 15 + R है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 15 भी है यहाँ पर। ठीक है, 15, 20, 35, 20 + 35 और +40। ठीक है, +40 मैंने क्या किया, इन सभी नंबर को यहाँ पर ऐड कर दिया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों बट्टे में क्या होगा, बट्टे में हम करेंगे ये जितने भी संख्या हैं उनको हम ना इस नंबर से भाग कर देंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कितनी संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो यहाँ पर 7 अंक हैं, 7 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, 7 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों इसको हम ना ऐड करेंगे। ठीक है, जब इसको हम ऐड करेंगे तो आप ना पूरा ऐड करके देख लेना, 125 आएगा। ठीक है, 125। ठीक है, 125/7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे पास ना समांतर माध्य तो दिया है, समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य दिया है 21। ठीक है, तो क्या होगा, देखिए दोस्तों 21 बराबर, ठीक है, देखिए दोस्तों 21 बराबर 125। और देखिए दोस्तों हमने ना जब इसको ऐड किया है तो यहाँ पर R भी है। ठीक है, प्लस में R आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ पर R आ जाएगा, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 125 + R और बटा 7। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, देखिए दोस्तों इसके नीचे 1 मान लेंगे ना, अगर हमने इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए दोस्तों 21 की मल्टीप्लाई साथ में करेंगे तो क्या आएगा, देखिए दोस्तों 21 सत्ते होते हैं 147, तो 125 + R बराबर 21 सत्ते 147। ठीक है, 147। अब क्या करेंगे, 125 को जब हम इधर लेके जाएंगे ना तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो R बराबर, ठीक है, 147 - 125। ठीक है, अब क्या करेंगे, 147 में से 125 को घटाएंगे तो फाइनली 12 निकल के आएगा। ठीक है, तो हमारा देखिए दोस्तों R की वैल्यू फाइनली 12 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमें क्या करना था, हमें देखिए दोस्तों समांतर माध्य दिया था, हमें देखिए दोस्तों फाइनली R की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो हमने इस तरह से फाइनली R की वैल्यू निकाल ली है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए दोस्तों सभी प्रश्न है ना बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा स्कोर करना है तो इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना मेरे भाई। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला हमारा प्रश्न है। ठीक है, इसको ना पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर है तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। ठीक है, हमें इस क्वेश्चन को करना था। अब देखिए दोस्तों हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए दोस्तों हमारा एक लंबवृत्तीय बेलन है। ठीक है, तो हम ना इसको लंबवृत्तीय बेलन को बना लेते हैं। ठीक है, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इस तरह से हमारा ये लंबवृत्तीय बेलन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना था, देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, दिया है, पहले इसको यहाँ पर
दिया लिख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा बेलन हो गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हमें दिया क्या है, दिया है, ठीक है। दिया है, दिया क्या है, देखिए दोस्तों हमें ना आधार का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे आधार, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, 9 पाई, ठीक है। 9 पाई। और हमें क्या करना है, आधार का व्यास ज्ञात करना है, ठीक है। आधार का व्यास, आधार आधार का व्यास, ठीक है। व्यास यानी कि हमें डायमीटर डी निकालना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम कैसे करके निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों ये जो हमारा बेलन है, ये जो हमारा बेलन है, अगर इसका हम ना आधार देगा, ठीक है, तो आधार हमारा बिल्कुल गोल होगा, ठीक है। गोल वृत्ताकार ही तो होगा। और देखिए दोस्तों वृत्ताकार का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्ताकार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो हम ना इसी के यहाँ पर यूज कर लेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों आधार का क्षेत्रफल यहाँ पर लिखेंगे आधार, ठीक है। आधार, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। क्षेत्रफल देखिए दोस्तों यहाँ पर वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, हमें देखिए दोस्तों आधार का क्षेत्रफल दिया है 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम 9 पाई कर देंगे, ठीक है। 9 पाई, अब देखिए दोस्तों बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई से तो हमारा पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली बचेगा आर बराबर रूट के अंदर 9, ठीक है। और हम ना 9 का वर्गमूल लेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली आर की वैल्यू देखिए दोस्तों 3 निकल के आ गई है, ठीक है। तो इसकी हमें तो ये त्रिज्या केवल पता चली यहाँ तक, ठीक है। लेकिन हमें निकालना क्या है, डायमीटर, हमें ये पूरा निकालना है, ठीक है। यहाँ से ये पूरा क्या होता है, डायमीटर होता है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों डायमीटर व्यास क्या होता है, देखिए दोस्तों डायमीटर व्यास क्या होता है, त्रिज्या क्या दुगुना होता है, आर बराबर गुणा 2, ठीक है। यानी कि 2 आर, ठीक है, 2 गुणा आर। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, डी बराबर आर की वैल्यू कितनी है 3, ठीक है, गुणा 2, ठीक है। तो 2 3 6 सेंटीमीटर। तो यानी कि व्यास, ठीक है, व्यास कितना निकल के आया है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। आप अगर 1-2 बार इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो आपके माइंड में एकदम से सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। और इनको अपना पेपर में इसी तरह से बिल्कुल छाप देना यार, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, ठीक है। ये भी देखिए दोस्तों 2 अंक का प्रश्न है, ठीक है। 2 अंक, जितने भी प्रश्न हैं बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है और इसका हमें ना मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों कैसे करेंगे, देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए ना आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। त्रिकोणमिति की टेबल आप याद कर लेना, अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो बोर्ड एग्जाम के लिए आप याद कर लेना, ठीक है ना दोस्तों। आपको इसकी वैल्यू पढ़ सकती है और ये दोस्तों आपको पढ़ेगी ही पढ़ेगी, ठीक है। तो हम इसको ना सॉल्व करेंगे, ठीक है। हल कैसे करेंगे, अब देखिए दोस्तों 2 गुणा, अब देखिए दोस्तों tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है, 1/√3, ठीक है, बटा। अब देखिए दोस्तों नीचे आएंगे, ठीक है, 1 + tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 1/√3, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो इधर तो आ जाएगा 2/√3, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 1 और इसका हम ना वर्ग करेंगे तो 1/3, ठीक है, √3 का वर्ग हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों 2/√3 ऊपर तो हमारा एज इट इज रहेगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम ना 3 को एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, 3 एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए दोस्तों 3 एकम 3 और 1 4, ठीक है, 3 + 1, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 2/√3 बटा 3 और 1 4, ठीक है, बटा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए दोस्तों बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई रखेंगे ऊपर, ठीक है, और अंदर वाले नंबर की मल्टीप्लाई रखेंगे नीचे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसको, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए दोस्तों 3 दूनी 6, ठीक है। तो 2 × 3, 2 × 3 और बट्टा देखिए दोस्तों 4 × √3, ठीक है, 4 × √3, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3/√3, ठीक है। अगर आप इसको इतना छोड़ना चाहें तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं। अगर आप देखिए दोस्तों इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आपको क्या करना होगा, देखिए दोस्तों 3 को हम कैसे लिख देंगे, 3 को लिख देंगे √3 √3, ठीक है। और देखिए दोस्तों बटा नीचे क्या है, नीचे देखिए दोस्तों हमारा √3 है,
√3 है और यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 भी तो बचा था 2, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसको हम ना काटेंगे, √3 से √3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा ये दोस्तों √3 और बटा 2। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसकी वैल्यू बतानी थी, तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा √3/2। ठीक है, और देखिए दोस्तों अगर हम ना इसको और ज़्यादा सॉल्व करें तो इसका एक और मान निकल के आएगा। ठीक है, अगर हम इसको ना त्रिकोणमितीय फंक्शन में बदलें तो इसका क्या हो जाएगा, देखिए दोस्तों साइन की वैल्यू, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू हो जाती है, साइन 60 की वैल्यू, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। ठीक है, √3/2, तो एक तरह से ये ना साइन 60 डिग्री भी आ सकता है। ठीक है, साइन 60 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ आप इतना छोड़ दो, चाहे देखिए दोस्तों इतना छोड़ दो, चाहे आप साइन 60 डिग्री लिख दो। ठीक है, तीनों आंसर आपके बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हमारा देखिए दोस्तों 5वां क्वेश्चन है और ये देखिए दोस्तों 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 अंक में पूछा जाएगा। अब देखिए दोस्तों हम ना इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। इसमें भी देखिए दोस्तों आपको ना त्रिकोणमिति की टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है, अभी देखिए दोस्तों निकाले थे √3/2। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, √3/2, ठीक है, स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, स्क्वायर भी तो है, स्क्वायर लगा दो। ठीक है, और यहाँ पे लिख देना। ठीक है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 30 डिग्री। ठीक है, साइन 30 डिग्री वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका स्क्वायर कर लो पहले। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर 3 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आएगा, माइनस 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 4 तो हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसका देखिए दोस्तों हर समान है, ऊपर वाले को एज इट इज हम घटा देंगे। ठीक है, 3 - 1। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर बचेगा 2/4, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 1/2 आया। ठीक है, तो 1/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ठीक है, 1/2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। आई होप आपको ये वाला भी क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों हम ना अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, ये भी हमारा देखिए दोस्तों 2 अंक का प्रश्न है। ठीक है, इसको हम ना पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है, चित्र में DE समांतर BC के है। ठीक है, और AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, BD बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 1 सेंटीमीटर, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास ये देखिए दोस्तों चित्र है। ठीक है, ये चित्र है। अब इसमें देखिए दोस्तों हमें क्या करना था, ABC हमारे पास एक त्रिभुज है और देखिए दोस्तों इसमें ना DE भुजा समांतर है BC की। ठीक है, और इसमें देखिए दोस्तों AD की वैल्यू है इतनी। ठीक है, 1.5 सेंटीमीटर, BD की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर और AE की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर और हमें ना EC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों एक हमारे पास थ्योरम होती है थेल्स थ्योरम। ठीक है, थेल्स थ्योरम क्या कहती है, अगर किसी त्रिभुज में 2 भुजा समांतर हो ना तो उसकी अन्य 2 भुजा है ना बराबर अनुपात में होती हैं। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको ना सॉल्व कर देंगे और यहाँ पर हम ना EC की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो अब देखिए दोस्तों कैसे कैसे निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हमारे पास दिया क्या है, हमारे पास दिया है देखिए दोस्तों ABC हमारे पास त्रिभुज है। ठीक है, ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है और इसमें क्या है, DE भुजा समांतर है BC की। ठीक है, DE, ठीक है, DE समांतर है BC के। ठीक है, BC की, और हमारे पास देखिए दोस्तों दिया गया है, देखिए दोस्तों AD की वैल्यू दी है। ठीक है, AD बराबर है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और BD कितना है, BD बराबर है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और AE कितना है, AE है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, हमें तो भाई EC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, EC बराबर हमें इसकी AC की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों कैसे करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों हमारे पास एक थ्योरम होती है थेल्स थ्योरम, भाई हम इस थ्योरम को लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अब करेंगे, अब त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज ABC में। ठीक है, ABC में हमारे देखिए दोस्तों ये वाली भुजा ना इसके समांतर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए दोस्तों थेल्स प्रमेय लगाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय से। ठीक है, थेल्स प्रमेय आपको ना बहुत अच्छी तरह से पता होगी। ठीक है,
देखिए दोस्तों थेल्स प्रमेय क्या कहती है, देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों ये वाली भुजा इसके समांतर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसमें देखिए दोस्तों ये वाली भुजा ना ए डी और डी बी का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। ए डी बटा डी बी का अनुपात हो जाएगा इधर वाली भुजा के बराबर ए ई और ई सी के, ठीक है। ए ई बटा ई सी के, ठीक है। ई सी के ये वाली भुजा का ना अनुपात दोनों बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देख दोस्तों हमें ना ए डी की सारी वैल्यू पता है, हमें ई सी की वैल्यू केवल निकालनी है, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू कितना है, ए डी की वैल्यू है देखिए दोस्तों 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। 1.5 बटा डी बी कितना है, डी बी है 3, ठीक है, बराबर ए ई कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर। और ई सी कितना है, ई सी तो हमें निकालना है ई सी, ठीक है, ई सी। अब देख दोस्तों हम क्या करेंगे इसकी ना क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। केवल हमें ना ई सी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे इसको अभी ना सॉल्व कर लो, ठीक है। इसके नीचे आ जाएगा 0, ठीक है। तो क्या होगा 15 कम 15, 15 दूनी 30, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई इधर होगी ना मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2, तो ई सी कितना निकल के आएगा, ई सी निकल के आएगा 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने देखिए दोस्तों 2 सेंटीमीटर निकाल दिया है, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करना था। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम ना अगले मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की ओर चलते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये हमारा 7वां क्वेश्चन है, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों है ना 4 अंक वाले प्रश्न अब आ गए हैं, ठीक है। 4 अंक वाले प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये देखिए दोस्तों बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। और ये देखिए दोस्तों 4 अंक का प्रश्न है, ठीक है, 4 अंक का प्रश्न है। इसको हम ना पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखो है देखिए दोस्तों 2 संख्या का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 संख्या है और उनका अंतर है ना 26 है। एक संख्या पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हमें भाई संख्या बतानी है, ठीक है। तो हमें देखिए दोस्तों संख्या बतानी है। हम क्या करेंगे, नहीं पता है मान लेंगे, ठीक है। मानेंगे कैसे, देखिए दोस्तों माना, ठीक है, माना पहली संख्या, ठीक है, पहली। देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे पहली संख्या को मान लेंगे x और दूसरी संख्या को मान लेंगे y, ठीक है। इस तरह से हम मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अब देखिए दोस्तों हमारी ना पहली संख्या तो x और दूसरी संख्या y है, ठीक है। ये चीज़ हमने मान ली है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें लिखा है, देखिए दोस्तों क्वेश्चन में लिखा है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देंगे देखिए दोस्तों प्रथम शर्त से, ठीक है, प्रथम शर्त, ठीक है, शर्त से। प्रथम शर्त से क्या होगा, देखिए दोस्तों 2 संख्याओं का अंतर, यानी कि हम क्या करेंगे x माइनस वाई बराबर 26 आ जाएगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर 26 आ जाएगा 26, ठीक है। और देखिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख देंगे जो हमारी x है ना y से बड़ी है, ठीक है। यहाँ पर लिख देना x है ना बड़ी है y से, ठीक है। अब ऐसा क्यों लिख रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर है ना जो 26 आया है ना, दोनों संख्याओं को घटा के हमारे पास 26 आया है और ये प्लस का आया है, ठीक है। अब प्लस की संख्या कब आती है, जब हम क्या करते हैं बड़ी संख्या में से, ठीक है, बड़ी संख्या में से हम ना छोटी संख्या को घटाते हैं, छोटी संख्या को घटाते हैं तो वही पॉजिटिव संख्या निकल के आती है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर 26 पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया है कि x है ना y से बड़ी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये करा है, ठीक है। अब इसको ना समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आगे लिखा है एक संख्या ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये करना है। हम क्या करेंगे यहाँ पर द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त से, ठीक है, द्वितीय शर्त से। तो हम क्या करेंगे पहली संख्या ना दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी गुनी है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है 3 गुनी है, ठीक है। तो इस तरह से हम कर देंगे। तो देखिए दोस्तों पहली संख्या क्या है, पहली संख्या है x, ठीक है, x बराबर दूसरी संख्या क्या है, दूसरी संख्या है y, ठीक है। तो 3y हो जाएगा, ठीक है, 3y हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ना समीकरण सेकंड नाम दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे इस x की वैल्यू को है ना समीकरण 1 में ही रख देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, यहाँ पर लिख देंगे x का मान रखने पर, ठीक है। चलिए दोस्तों रखते हैं समीकरण 1 है हमारा x माइनस वाई बराबर 26। तो x की वैल्यू 3y, ठीक है, 3y माइनस के y बराबर 26, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे 3y में से 1y जाएगा, यहाँ पर 2y बचेगा, ठीक है, बराबर 26, 2 एकम 2 और 13 दूनी 26। तो y की वैल्यू फाइनली 13 निकल के आई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब ना y की वैल्यू को हम ना समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों रखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे देखिए दोस्तों y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण
2 में रखने पर बहुत इजी तरह से मैं दोस्तों समझा रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी करना है, ठीक है। तो x बराबर 3y है ना, 3 और y की वैल्यू तो अभी हम निकाले थे, पता है 13, ठीक है 13। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 3 39, ठीक है। तो 39, ठीक है। तो इस तरह से हमारी पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या हमारी 13 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखिए दोस्तों दोनों संख्या ज्ञात कर दी है, ठीक है। इसी तरह से आप भी दोनों संख्या ज्ञात कर देना और बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को ना आप बिल्कुल तैयार कर लेना, ठीक है। और पेपर में जाके बिल्कुल इसी तरह से छाप देना यार, बिल्कुल 4 नंबर आपको ना पक्के मिल जाएगा, ठीक है। एक भी नंबर एग्जामिनर नहीं काटेगा, पूरे आपको 4 नंबर दे देगा, ठीक है ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हमने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों हमारा 8वां प्रश्न है, ठीक है। और ये भी देखिए दोस्तों 4 अंक का प्रश्न रहेगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों हम इसको ना पढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में लिखा है tan बराबर √3 तथा tan बराबर 1/√3, तो tan a + b का मान होगा। तो देखिए दोस्तों अब इसको यार कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर tan a बराबर दे दिया है, tan b बराबर दे दिया है, लेकिन हमें तो भाई tan a + b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम इसमें ना थोड़ा कुछ कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम ना इसकी मदद से और इसकी मदद से ना a और b की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर a और b की वैल्यू को जोड़ देंगे, फिर हम ना tan a + b का मान बता देंगे, बहुत आसानी से यार बता देंगे, ठीक है। ऐसे करके हम बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हमें केवल a और b का मान निकालना है, ठीक है। पहला काम हमारा क्या होगा, हमें केवल a और b का मान निकालना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों a और b का मान निकालते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हल, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे हल। अब देखिए दोस्तों हम ना पहले ना इसको उठा लेंगे, ठीक है। इसको उठा लेंगे तो देखिए दोस्तों हम लिखेंगे पहले दिया है, ठीक है। दिया क्या है, tan a बराबर √3, ठीक है। और tan v बराबर 1/√3, ठीक है। और देखिए दोस्तों हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है tan, ठीक है, tan a + b, tan a + b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से अब खेल स्टार्ट होगा, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम ना पहले इसको ले लेंगे, ठीक है। इसको लेंगे तो हमें देखिए दोस्तों tan a, ठीक है, tan a, ठीक है, tan a बराबर है √3। तो हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर √3 है ना, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों √3 है। और देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू होती है tan 60 डिग्री, ठीक है। बिल्कुल अच्छी तरह से आपको त्रिकोणमिति की टेबल याद होगी, √3 होता है tan 60 डिग्री के बराबर, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, √3 की जगह tan 60 डिग्री लिख देंगे, ठीक है, tan 60 डिग्री, ठीक है। हमने ऐसा क्यों करा है, क्योंकि हमें देखिए दोस्तों tan की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल tan हटाना है, ठीक है। अब tan कैसे कर हटेगा, tan अगर इधर भी tan आ जाएगा और इधर भी tan होगा तो कंपैरिजन से tan हट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देना, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों लिख देना चूँकि tan, ठीक है, tan 60 डिग्री वैल्यू होती है √3, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, tan से ये tan हट जाएगा तो यहाँ पर केवल a बचेगा, ठीक है, a बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा है, a की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है, 60 डिग्री। अब क्या करेंगे, इसी तरह से हम ना इसको ले लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों tan b, ठीक है, tan बराबर है 1/√3। अब देखिए दोस्तों हमें पता है 1/√3 होता है tan 30 डिग्री की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे tan 30 डिग्री, ठीक है, tan 30 डिग्री की वैल्यू निकाल लेंगे। कैसे कर निकाली है, तो यहाँ हम लिख देंगे चूँकि, देखिए दोस्तों चूँकि यहाँ पर देखिए दोस्तों tan, ठीक है, tan 30 डिग्री बराबर होता है 1/√3 के, ठीक है, 1/√3 का, ये चीज़ हमने लिख दी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से क्या होगा, tan से ये tan कंपेरिजन करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है। तो b बराबर आएगा 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने a की वैल्यू निकाल ली, b की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न समाप्त नहीं हुआ है, हमें केवल निकालनी किसकी थी, हमें तो भाई tan a + b की वैल्यू निकालनी थी, ठीक है। तो चलिए दोस्तों निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों tan a + b, ठीक है, tan a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 60 डिग्री प्लस b की वैल्यू है 30 डिग्री, ठीक है, 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए दोस्तों tan हो जाएगा 60 और 30 90 होते हैं, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है। और देखिए दोस्तों tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 90 डिग्री की वैल्यू होती है अपरिभाषित, इनफिनाइट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, इनफिनाइट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब देखिए दोस्तों इसकी वैल्यू क्या निकली, इनफिनाइट निकली, ठीक है। तो इस तरह से देखिए दोस्तों मैंने कितनी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया है और आपको भी बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को ये तैयार कर लेना है और बिल्कुल पेपर में जाके आपको ना छाप देना है, ठीक है। तो हमने देखिए दोस्तों कितनी आसानी से tan a + b की वैल्यू निकाल दी है, ठीक है, tan a + b
v की वैल्यू निकली है इनफिनाइट। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। ठीक है, और इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कर लेना, ये बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बनाए रहें हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।